हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट ट्रेडर। अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो जिससे आप ढेर सारा पैसा बना सको तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको एक जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि काफी सिंपल है एंड इसकी मदद से आप ढेर सारा पैसा भी बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। और हाँ, मैं वीडियो के एंड में एक स्क्रीनर भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि किस स्टॉक में सेटअप बना हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी को समझने से पहले हमें पॉकेट पिवट पॉइंट को समझना पड़ेगा क्योंकि पॉकेट पिवट पॉइंट हमारी स्ट्रेटजी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि पॉकेट पिवट पॉइंट क्या होता है। इट इज अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल वेयर द प्राइस विल मेक अ डिसीजन एंड अ लार्ज डायरेक्शनल मूव इज एंटिसिपेटेड। द पॉइंट वेयर डिमांड ओवरवेल्म सप्लाई। इसका मतलब यह है कि पॉकेट पिवट पॉइंट एक प्राइस लेवल होता है जहां से स्टॉक रेडी होता है एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पर सप्लाई काफ़ी कम होती है और जरा से भी डिमांड होने की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ मूवमेंट आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक पॉकेट पिवट पॉइंट है। यहाँ पर स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो गई है, यानी कि सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। जैसे ही डिमांड आती है स्टॉक काफ़ी तेज़ मूवमेंट करता है और कुछ ही दिनों में ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट देकर चला जाता है। तो चलिए अब हम अपनी स्ट्रेटजी को समझते हैं। It is a strategy to buy stocks consolidating in a narrow range after giving a good upside move. Low risk and high reward strategy. इस स्ट्रेटजी में हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में हो और एक अप ट्रेंड के बाद एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा हो। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा पुल बैक आता है और उस पुल बैक में यह एक जो मूविंग एवरेज की लाइंस हैं उसके आसपास कंसोलिडेट करता है और ये काफ़ी नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है। तो इस नैरो रेंज को हम पॉकेट पिवट बोलते हैं। जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करता है तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं और देखते हैं कि इसकी रेंज काफ़ी अगर नैरो हो जाती है तो हम उसको बाई करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट होगा हम अपना बाई पोजीशन बना लेंगे और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा उस रेंज के जस्ट नीचे होगा। हमें स्टॉक को बाई करते वक्त ये जरूर ध्यान देना है कि जब नैरो रेंज बनी हो तो उसमें वॉल्यूम काफी ड्राई हो जानी चाहिए। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे काफी कम हो गई है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम फिर से ज्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी काफी सिंपल है। बस हमें एक नैरो रेंज का पता करना है और ये देखना है कि उस नैरो रेंज के आसपास वॉल्यूम काफी कम हो और वो जो नैरो रेंज बनी है वो एक मूविंग एवरेज के पास बनी हो। तो चलिए अब हम इस स्ट्रेटजी के रूल्स देखते हैं। तो हमारा पहला रूल है प्रायर अप ट्रेंड विथ एटलीस्ट 30% अपसाइड, यानी कि स्टॉक पहले से एक अप ट्रेंड में हो और एटलीस्ट 30% का अपसाइड उसने दे दिया हो। तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक 80% का अपसाइड मूव है, तो इसको हम अपने ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम लेंगे हम वो डेली होगा हमारा। हम डेली टाइम फ्रेम पर अपना स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। आफ्टर अप ट्रेंड स्टॉक शुड कंसोलिडेट इन ए नैरो ट्रेडिंग रेंज 2 to 3% नियर 10 और 20 EMA। तो जो हमें ये मूविंग एवरेज लेना है वो एक EMA लेना है और 10 EMA या फिर 10 EMA हम दोनों पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। वॉल्यूम शुड बी डिक्रीजिंग ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। हमें वॉल्यूम का ध्यान रखना है कि जब कंसोलिडेशन हो रहा हो तो उस पीरियड में वॉल्यूम काफ़ी कम होनी चाहिए। हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब ये अपसाइड मूव कर रहा था तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, और जब ये कंसोलिडेट करने लगा तो इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई हो गई और यहाँ पे काफ़ी कम हो गया। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक अपसाइड जा रहा था तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा थी और जैसे ही इसमें कंसोलिडेशन शुरू हुई तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे डाउन हो गई और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लगता है और यह धीरे धीरे स्टॉक अपसाइड मूव करने लगता है। बाइंग पॉइंट व्हेन प्राइस क्रॉसेस अबव द नैरो रेंज। तो हमें जो बाई करना है इस स्टॉक को कहाँ पे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक नैरो रेंज आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही इस नैरो रेंज को स्टॉक क्रॉस करेगा हम अपनी बाई पोजीशन बना लेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द नैरो रेंज। तो जो ये नैरो रेंज है इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना बाई पॉइंट हम इस नैरो रेंज को ये जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा तो हम अपना एंट्री बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है काफी कम है एंड रिवार्ड आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटजी। अब चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन होता है छोटा सा और उस कंसोलिडेशन के बाद एक नैरो रेंज बनती है जिसको हम पॉकेट पिवट बोलते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो जैसे ही इस रेंज को स्टॉक ब्रेक करेगा हम वहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे हम प्लान करेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन होता है
और फिर एक नैरो रेंज बनती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस नैरो रेंज के ऊपर में हमारा यहाँ पर बाई पॉइंट बनेगा और हमारा स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे होगा और ये टारगेट हम देख सकते हैं अपना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन होती है और कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा रेंज बनता है। ये जो नैरो रेंज होती है फ्रेंड्स, ये 2 to 3% की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम नैरो रेंज अगर होगी तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस जो नैरो रेंज होगी हमारी वो 2 to 3% से ज़्यादा की ना हो। तो इस नैरो रेंज को जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमारा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस हम इस रेंज के नीचे लेंगे। इस स्ट्रेटजी में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 2 to 3% का होता है और हमारा जो रिवार्ड होता है वो 1:3 का होता है एटलीस्ट। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें देख सकते हैं कि हमें कितनी बार अपनी एंट्री बनाने का मौका मिला है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पर एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है, तो हम अपनी पहली एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ये मूव मिलता है, फिर स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है और ये एक नैरो रेंज बनाता है मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफी कम है, तो अपनी एंट्री हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो अपनी एंट्री बना लेंगे यहाँ पर। फिर हमें तीसरी बार यहाँ पर मौका मिलता है, हम यहाँ भी देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी कम है और उसके बाद एक और अपसाइड मूव मिलती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आपको एक स्क्रीनर भी बताऊंगा इसको स्क्रीन करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीनर दिखाता हूं कि कैसे हम स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी के लिए हम पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक में यह सेटअप बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्क्रीनर। इस स्क्रीनर का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से कॉपी कर लेना और इसको सिंपली यहां से रन करके देख लेना कि कौन कौन से स्टॉक्स इसमें आए हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्क्रीनर जो कि इस स्ट्रेटजी के लिए सही है। इस स्क्रीनर की मदद से हम स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं अपनी इस स्ट्रेटजी के लिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो ये स्क्रीनर रन हो गया और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 354 स्टॉक्स आए हैं इस लिस्ट में। तो हम एक एक करके इस स्टॉक को देखेंगे कि किस में ये सेटअप बना हुआ है और किस में सबसे अच्छा सेटअप बना हुआ है। मैंने इस लिस्ट को ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग व्यू में लोड कर लिया, तो चलिए हम वहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो लिस्ट। मैंने 3 स्टॉक इसमें से सेलेक्ट करके रखा हुआ है। पहला स्टॉक है टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अपसाइड के बाद यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर एक काफ़ी नैरो रेंज बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही नैरो रेंज। नेक्स्ट डे जब स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम कुछ समथिंग अराउंड यहाँ पे 385 के आसपास हम अपने स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और हमारा टारगेट एटलीस्ट हम ये रखेंगे 425 का। दूसरा स्टॉक जो हमने देखा वो लुपिन में भी आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक नैरो रेंज बना हुआ है। जैसे ही इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे रख लेंगे। तीसरा स्टॉक जो इस लिस्ट में मुझे मिला वो है IRCTC। इसमें काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ, हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इस अप ट्रेंड के बाद। ये एक नैरो रेंज है, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा हम अपना एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा कुछ 920 के आसपास और अपना टारगेट जो होगा पहला ये होगा 971, उसके बाद हम 990 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।